अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। आज का जो उन्वान है स्पेशली भाई तारिक मजीद की फरमाइश पर यह वीडियो बन रही है, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। उन्होंने मुझे एक इश्तिहार भी शेयर किया है और सवाल भी किया है कि बताएं कि जो नज़रिया है मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने का, यानी ज़िंदा उठाए जाने का, उसके ताल्लुक से किताब मुक़द्दस क्या कहती है। पहले तो ये जो इश्तिहार है मैं आपके सामने रख दूं। ये उन्होंने मुझे भेजा। इसका उन्वान है मुक़द्दसा कुंवारी मरियम का आसमान पर उठाया जाना। एसम्पशन ऑफ मैरी जो है एक त्यौहार है, 15 अगस्त पर लिखा हुआ है। इस रोज़ ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसका आगाज़ असल में 1950 में हुआ था। पोप पियूस 12 ने इसका आगाज़ किया था। ओके जी, 1950 में, यानी कि कलाम मुक़द्दस में या आबाई बुज़ुर्गों में या कैथोलिक हिस्ट्री की भी 1950 से पहले वाली तारीख में इस तरह की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे लिखा है मुक़द्दसा मरियम की इज़्ज़त में ये ईद सब ईदों से मुतबर्रक और अहम है। बेशक आप खुदा के बेटे की माँ होने की वजह से आसमान पर उठाए जाने का हक़ रखती हैं। इसके अलावा आपका मुरूसी गुनाह से पाक होना भी इस बात की ज़मानत देता है। नीज़ आपकी कोख मुबारका से मुनज्जिए दो आलम की पैदाइश हुई और आप हमारे खुदावंद के साथ साथ रहीं, इसलिए आपको कब्र की बोसीदगी नसीब ना हुई। अब आप आसमान पर बुलंद मुकाम रखती हैं और अपने बेटे के साथ मिलकर हम इंसानों की मदद और रहनुमाई करती हैं। पापा आज़म पायूस 12वीं ने 1 नवंबर 1950 में आपके आसमान पर उठाए जाने को ईमान के अकीदा का भेद करार दे दिया था जी। वही बात जो मैंने आपको बताई थी। अब बात यह है कि कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने का कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। हाँ, ये भी दुरुस्त है कि उनके मरने का बयान भी कलाम में दर्ज नहीं है। अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कैथोलिक्स भी एसम्पशन या ज़िंदा उठाए जाने के अकीदा पर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो ईमान रखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम भी पहले मरी थी और फिर वो आसमान पर गई थी। और ये तो सारे ईमानदार जो हैं उनके लिए यही है कि पहले वो मरेंगे फिर खुदा की हुजूरी में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस बात को रखा कि मुक़द्दसा मरियम के ज़िंदा आसमान पर जाने का, यानी उठाए जाने का कोई भी बयान दर्ज नहीं है और दूसरी तरफ उनके मरने का भी वाक़या दर्ज नहीं है। ये अलग बात है कि तारीख बताती है कि वो मर गई थी, लेकिन कलाम में दर्ज नहीं है। फिर हम इसको कलाम में से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, हमने तो किसी पोप की, किसी भी मजहबी रहनुमा की, वो पास्टर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, बिशप हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ी तोप हो, हमें उसकी बात की अहमियत नहीं है, हमें खुदा के कलाम की अहमियत है जी। कलाम क्या कहता है? कलाम मुक़द्दस में कुछ प्रेसिडेंट्स सेट हो चुके हैं, कुछ असूल हैं, कुछ ज़वाबत हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उन्हीं से आप नतीजा हासिल कर सकते हैं। पहली बात यह है कि जो लोग भी जिंदा गए, खुदावंद यस्सु मसीह तो मरे और जी उठे, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई जिंदा गया तो कलाम ने उसका बताया। मुक़द्दस हनूक के ताल्लुक से पैदाइश की किताब 5वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। ओके जी, ये असूल है, ये एक प्रेसिडेंट है। इब्रानियों के खत में अहद जदीद में भी इस बात को दोहराया गया है। इब्रानियों 11वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में यह गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है। ओके जी, ये असूल है। और फिर सलातीन की दूसरी किताब के 11वें बाब में मुक़द्दस एलिया के उठाए जाने का बयान दर्ज है। लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने
उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। ओके जी, ये असूल है कि कलाम मुकद्दस में जो लोग गए हैं उनका बयान दर्ज किया गया है। अब आप ऐसा तो ना करें कि खुदा नूं भुलेखा लग गया जनाब तो तुहानूं बाद 1950 याद आ गया कि जनाब यह काम होया है। ठीक है जी, तो जनाब मैं अपने व्यूवर्स को तो ये बताऊंगा ना जी, उनके सामने तो हमने सच और हक रखना है। और फिर कलाम का एक और असूल है, बहुत सारे हवाला जात हैं, मैं एक रखता हूँ। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके साथ अदालत का होना मुकर्रर है, यानी कि सबका एक बार मरना ज़रूर है, इसलिए जिनको खुदा ने उठा लिया था उनके ताल्लुक से भी ये है कि उन्होंने उठाए जाने के बाद मरना ज़रूर है, और बाकियों ने भी। तो कलाम का ये फैसला है जी। बाकी आप अपने हिसाब से बगैर कलाम के कोई भी बात फिट कर लें। कोई भी शख्स कह सकता है जी मेरी पड़दादी जो सीधी आसमान पर गई थी, या उससे पिछली पुश्तों को, ठीक है, जिनका कोई गवाह नहीं है, तो कलाम क्या कहता है हमें वो देखना ज़रूर है। इसलिए जो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना जी, जो कलाम कहता है, जिसकी बुनियाद कलाम है, उस पर गौर करें। ये हमारे अजीज़ फिर करते क्या हैं, यानी कि आपने इस फेल को छुपाने के लिए दूसरे को कह देंगे जी कि आप वो भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं। भाई अगर कोई हम भी कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, सही है ना। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला ना काम करें, अरे जी वो चोर है, उसने अपनी चोरी का नहीं बताना, उन्हें कहना जी ਤੁਹਾਡਾ भी चोर है, बेशक होए ना पाए पर उन्हें कह देना। तो इसलिए खुदा खौफी करें और वो काम करें जो खुदा के कलाम में दर्ज है, लिखा है, बामुताबिक कलाम चलने की कोशिश करें, और खुदा हमें यह फजल दे कि हम खुदा के कलाम की इज़्ज़त करें। और इज़्ज़त यही है, खौफ यही है कि जो कलाम में लिखा है वो करें। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल अता फरमाए। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर हम एक 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, शॉर्ट कोर्स है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो है 12 सितंबर 2025। ओके जी, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आप बिब्लिकल हिब्रू इब्रानी ज़ुबान का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि 6 माह का है, और 8 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और मुकम्मल सेमिनरी के लिए भी आप इंफॉर्मेशन लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।